हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में फुल डिटेल्स चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड पूरे फैक्ट्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट हम उसको सीक्वेंस वाइज कहानी की तरह आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाए और वो आपके एग्जाम्स के लेवल से बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ। उज्बेकिस्तान का एक शहर में हुआ जिसका नाम है फरागना। ठीक है, बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान के एक शहर फरागना में जन्म हुआ। ठीक है, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो कि क्या वहीं के छोटे साम्राज्य के संस्थापक थे। और इसके वंशज कौन थे? इसके वंशज थे तैमूर के वंशज ये लोग थे जो टुकड़ों में बटे हुए थे। तो जो टुकड़ों में बटे हुए थे जिसके इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इनका जन्म उनकी माँ का नाम कुतुब निगार खान था जो चंगेज खां की वंशज थी। सोचिए, जो उनकी माँ चंगेज खां और ये तैमूर वंश दोनों ही धाकर, और दोनों जब उनका लड़का जो बाबर हुआ जो बहुत ही आगे चल के बहुत ही एक योद्धा हुआ, शासक हुआ जो भारत में आक्रमण करके जीत लिया और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उसमें से एक उसका बहुत गलत स्टेप था बाबरी मस्जिद वहाँ पर तोड़कर राम मंदिर को बनाना। तो ये सब के बारे में हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वहाँ से जब उसका जन्म हुआ 1483 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। मात्र 11 साल की उम्र में वह फरागना का शासक बना दिया गया। ठीक है, मात्र 11 साल की, जिसमें उसकी दादी थी एहसान दौलत बेग, जो उसकी दादी थी उससे कुछ साम्राज्य में छोटा सा मिला था और उसके बाद फरागना का उसको वहाँ पर शासक बना दिया गया। ठीक है, फिर कुछ ही समय बाद 1501 तक आते उसने अगल बगल के राज्य समरकंद पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया बाबर ने। ठीक है, तो मेन थोड़ा ध्यान रखिए कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 83 में, 1483 में हुआ था। 1501 में समरकंद में आक्रमण कर दिया और 11 साल की उम्र में फरागना का शासक बना था। ठीक है, उसको पुश्तैनी वंशानुगत उसको मिर्जा की उपाधि मिली थी, मतलब अपने वंश से, क्योंकि उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, फिर आगे वह अपने आप को जैसे जीतते गया तो अपने आप को उपाधि दिया था बादशाह की उपाधि दिया था जब यहाँ भारत में आक्रमण करके जीत गया था। ठीक है, तो माता का नाम क्या था? कुतुब निगार खां। ये ध्यान रखना है, माता का नाम क्या था? कुतुब निगार खां। फिर उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और दादी का नाम एहसान दौलत बेग। ये पूछता इसलिए लिखवाया गया, नहीं तो कोई मतलब नहीं था उससे लिखवाने का। ठीक है, तो वास्तविक नाम इसका क्या था? बहुत ही जौहर आदमी था। जौहर मतलब क्या? बहुत ही मतलब योद्धा, बोलते हैं ना कतई जौहर आदमी है, तो इसलिए इसको याद रखना इस तरह से। वास्तविक नाम इसका जहीरुद्दीन बाबर था। क्या था इसका वास्तविक नाम? जहीरुद्दीन बाबर। इसका वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका वास्तविक नाम था। उपाधि इसने क्या धारण किया था? बादशाह की उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि धारण किया था? बादशाह की उपाधि इसने धारण किया था। ठीक है, देखिए अभी तो वो कहाँ पे था? अफगानिस्तान के समरकंद, फिर काबुल, कंधार, इस सब पे आक्रमण करते आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर आक्रमण करता था तब एक जगह दूसरी जगह, तब तक इधर विद्रोह हो गया, इधर उधर में वह परेशान रहता था। ठीक है, फिर वह उसका भारत के एकदम बगल में यहाँ पर एकदम जो पाकिस्तान का एरिया, वहाँ पर बाजौर एक जगह है। 1519 ईस्वी में उसने क्या पहला आक्रमण भारत के एकदम, पहले ये भारत का हिस्सा था, अब ना पाकिस्तान हो गया, तो बाजौर अभियान वहाँ पर किया। वहाँ पर एक भेड़ाघाट किला जीत गया। ठीक है, और भेड़ाघाट किला जीतने के लिए क्या उसने उस्मानिया पद्धति तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। सबसे पहले प्रयोग यहीं पर कर दिया था, जो अपना तोप लाया था, तोप का प्रयोग क्या, हाँ इसी सबसे पहले यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, तो अपने उस्मानिया पद्धति और तुगलमा नीति का प्रयोग करके सबसे पहले बाजौर के किला को 1519 ईस्वी में जीत गया, जिसमें उसने एक किला जीता था जिसका नाम था भेड़ा का किला, जिसमें एक किला था उसका क्या नाम था? भेड़ा का किला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे कब किया था? 1519 में। भारत में इसका पहला आक्रमण था। इसके बाद और भी आक्रमण इसने किए। ठीक है, आगे समय आते आते इसने 1526 ईस्वी में पानीपत में एक युद्ध कर दिया, जो इसका 5वां आक्रमण था, जो किसके विरुद्ध था? दिल्ली। यहाँ पर क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने 5वां आक्रमण 1526 ईस्वी में कर दिया। ठीक है, तो पूछता कि पानीपत में इसका आक्रमण कब हुआ था? तो 5वां आक्रमण था। ठीक है, और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को यहाँ से मार दिया और 1526 ईस्वी में क्या भारत में आ गया। तो देखिए, भारत में आने का कारण था पहले, या जब 1519 में यहाँ पर था तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी थे। यहाँ पर बगल में एक राज्य है जिसके शासक, राजस्थान का एक राज्य है जिसके शासक है राणा सांगा। ठीक है, तो राणा सांगा थे वहाँ के, और उसके खुद के चाचा आलम खां लोधी और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, इन लोगों ने मिलकर किसको बुलाया? बाबर को। और बाबर को बुलाया ताकि वो क्या करें? इब्राहिम लोधी को मार सके और इब्राहिम लोधी यहाँ से चला जाए और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ठीक है, बाबर जब 1526 ईस्वी में आया था तो उसको बस बोला गया था कि आप धन लूट के यहाँ से लेके चले जाइए अपना। ठीक है, तो आया था तो धन लूटने के लिए। ठीक है, जब देखा कि यहाँ पर इतना बढ़िया साम्राज्य ये है तो उसने यहाँ पर रहने का मन बना लिया। तो जब इसने यहाँ पर रहने का मन बना लिया तो
ये लोग 3 लोग थे जिन्होंने बुलाया था। इन जो 3 लोग थे इन्होंने बुलाया था, इन लोगों को क्या दिमाग में खटक गए कि हम तो इसको कहे थे कि केवल धन धन लो टूटो और यहाँ से चले जाओ, ठीक है, ये तो रह गया। तो फिर उसके बाद राणा सांगा आगे आए, बोले कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, ठीक है, आप अपने राज्य चले जाइए। बोले कि हम नहीं जाएंगे, जीते हमने हैं, ठीक है। तो कहे ठीक है, रहना चाहते तो फिर आपको अगले साल युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके जस्ट अगले साल 1527 ईस्वी में होता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। किसके उसमें कौन रहते हैं मेन? उसमें कौन रहते हैं? राणा सांगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका साथ भी दिया था बगल के शासक मालवा के शासक मेदिनी राय ने, और अफगान लोगों ने साथ दिया था। और जितना इब्राहिम लोदी को 1526 के पानीपत के युद्ध मारने में दिक्कत नहीं होता, उतना खानवा के युद्ध लड़ने में इनको हो गया था। लगभग बाबर हारने वाला था और इसकी ये स्थिति आ गई थी कि ये खत्म होने वाला, मतलब यहाँ से उसको जाना पड़ेगा। उसने क्या किया? सबसे पहले जो सैनिकों से एक टैक्स लिया जाता है, तमगा टैक्स, ठीक है, तमगा टैक्स एक सैनिकों से लिया जाता है, तो तमगा टैक्स को माफ़ कर दिया, ठीक है, ताकि सैनिक खुशी से लड़ सके। फिर दूसरा चीज़ किया कि शराब को त्याग दिया, ठीक है, कि शराब नहीं पिएंगे अब, अगर ये हम युद्ध जीत जाते हैं तो इसके बाद शराब नहीं पिएंगे। तो तमगा टैक्स माफ़ कर दिया, शराब को माफ़ कर दिया। फिर इसके बाद भी देखा कि नहीं कुछ हो रहा है, तो फिर उसके बाद लास्ट में इसने ऐलान कर दिया कि जिहाद का नारा दे दिया। जिहाद का नारा, जिहाद में क्या होता है, जैसे अभी जो आतंकवादी लोग आते हैं हम खुद मारते हैं, मर के चले जाते हैं। जिहाद में होता है कि आप मरोगे तो आप शहीद हो जाओगे, जिहाद उसी को बोला जाता है, ठीक ना, यानी आपको मरना है, ठीक ना, अगर गए हो यहाँ पर तो आप चाहते हो उस बार में जाओगे तो जिहादी बोला जाता है इस्लामिक में, ठीक है ना। तो इसने जिहाद का नारा दिया कि अगर तुम इस धरती को जीतोगे तो यहाँ पे इस धरती को भोगोगे, अगर जीतोगे तो धरती को भोगोगे, और हार गए तो, अगर इस धरती को जीतोगे तो इस धरती को भोगोगे, और हार गए तो शहीद कहलाओगे। तो इसने क्या? जिहाद का नारा दिया। और इसके बाद इसने किसकी उपाधि की? और इस जिहाद के नारे की वजह से सारे सैनिकों में उत्साह आ गया कि हम लोग क्या, अगर हम लोग यहाँ पर नहीं जीत पाए तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिसने पूरे जी जान लगा के लड़ा और इस युद्ध को भी जीत लिया। और इस युद्ध के जीतने के बाद जो बाबर था उसने गाजी की उपाधि धारण की। जो बाबर था उसने क्या दी? गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। तो 2 युद्ध हो गए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। फिर उसके बाद जब युद्ध हो रहा था तो उसमें राणा सांगा के साथ मेदिनी राय ने भी साथ दिया था। तो उसने उस समय सोच लिया था कि इसको अगले साल निपटा देंगे। तो फिर अगले साल जस्ट 1 साल बाद 1528 ईस्वी में क्या कर दिया? मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध लड़ दिया मालवा में। तो तीसरा युद्ध कहाँ हो गया? मेदिनी राय के साथ तीसरा युद्ध हो गया। कहाँ होगा? तो तीसरा युद्ध चंदेरी के मालवा में है चंदेरी, तो चंदेरी का तीसरा में हो गया, ठीक है। तो पहला पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी का युद्ध, जिसमें मेदिनी राय को मार के खत्म करते हैं। फिर उसके बाद जो अफगान लोग बचे थे उसके लिए चौथा युद्ध 1529 में क्या कर दिया? घाघरा के युद्ध। तो 1529 में जाके क्या अफगानों को सफाया कर दिया। फिर भी थोड़े थोड़े अफगान इधर बिहार के साइड में बच चुके थे, जो आगे चल के हुमायूं को भगा कर यहाँ से वहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किए, ठीक है। और इसकी मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में। चलिए तो अब देखते हैं हम इसके जितना चीज़ बताए हैं उसको यहाँ पर लिखे हैं, उसको हम एक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो बाबर के बारे में मेन बस चीज़ रखा गया। उसका जन्म क्या हुआ था? 1483 ईस्वी में, और मात्र 11 साल की उम्र में क्या शासक बना? 1494 ईस्वी में वो क्या शासक बना? फरगना का शासक, 11 साल की उम्र में, ठीक है। इसको कौन सी उपाधि मिली थी? मिर्जा की उपाधि मिली थी, ठीक है। इसकी माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खान। इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खान। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, दादी का नाम एहसान दौलत बेग। वास्तविक नाम जहीरुद्दीन बाबर पूछता है बहुत। जहीरुद्दीन बाबर उपाधि किसकी धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। सबसे पहले इसने भारत का पहला अभियान था बाजौर अभियान। सबसे पूछता है भारत का पहला आक्रमण इसका कौन था? बाजौर अभियान, जो 1519 ईस्वी में हुआ, ठीक है, जिसमें उसने भेरा किला जीत लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका 5वां आक्रमण, फिर छोटे छोटे साम्राज्य को इधर कब्जा करते रहा। और फिर उसके बाद राणा सांगा, इब्राहिम खान लोदी, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी के बुलावे पर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पर इसने आक्रमण कर दिया, दिल्ली सल्तनत पर आकर बैठ गया। और फिर उसके बाद दूसरे युद्ध जो खानवा का युद्ध है उसका कारण क्या था? कि इसका यहाँ पर रह जाना, और यहाँ पर रहने की वजह से क्या उखड़ गए राणा सांगा, क्या हो गए? भड़क गए। और उसके बाद दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, इसमें लगभग ये हारने वाला था। और इसमें 3-4 चीज़ ने नारा दे दिया था, ठीक है। इसमें इसने शराब छोड़ दिया था, इस पर तमगा नमक टैक्स इसने माफ़ कर दिया था। इस खानवा के युद्ध में क्या कर दिया? तमगा नमक टैक्स इसमें माफ़ कर दिया था। देखिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तमगा नमक टैक्स इसमें माफ़ कर दिया था, ठीक है। शराब छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद जिहाद का नारा दिया था। ये पूछता है किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में क्या दिया था? जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में क्या दिया था? जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में क्या दिया था? जिहाद का नारा दिया था। फिर उसके बाद होता है, फिर उसके बाद जो मेदिनी राय ने इसमें साथ दिया था, तो उसके बाद अगला युद्ध में इनको भी साफ कर दिया, चंदेरी के युद्ध में। तो इसका देखिए ट्रिक हम बनाते हैं, 4 युद्ध जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मतलब एग्जाम पूछा जाता है। पान खा चांद के घर चल, एकदम सीक्वेंस है। पान खा चांद के घर चल, तो पान से क्या हो गया? पानीपत। खा से क्या हो? खाना हो गया। चांद से क्या हो गया? चंदेरी। घर से क्या हो गया? घाघरा हो गया। 1526, 27, 28, 29, 1526, 27, 28, 29, तो 4 डेट सीक्वेंस है। इसमें इब्राहिम लोदी को, इसमें राणा सांगा, इसमें मेदिनी राय को, इसमें अफगानों को खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसके 4 युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चीज़ 2-3 चीज़ इससे इंपॉर्टेंट पूछता है कि इसकी एक पुस्तक लिखी थी बाबर ने, जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी। इसकी पुस्तक का नाम था तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक
ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इसने इस पुस्तक लिखी थी जो किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो खान अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका क्या किया? फारसी में अनुवाद किया। जो किसके बेटे थे? जो किसके बेटे थे? बैरम खां के बेटे थे, जिसने इसको फारसी में अनुवाद किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। खाने खाना, खाने खाना याद रखिए, बस इतना याद रखिए, खाने खान अब्दुल खाने खाना, ठीक है। ये बैरम खां के पुत्र थे। तो इन्होंने किस में अनुवाद किया? इसका फारसी में। इसको किस में अनुवाद किया? फारसी में। तो तुर्की में तुझ की बाबरी किसकी पुस्तक है? बाबरी की, खुद से लिखा था। और इसको फारसी में अनुवाद किसने किया? खान अब्दुल खाना ने इसको फारसी में अनुवाद किया, ठीक। फिर एक और पूछता है, 2 पद्धतियों इन्होंने दिया। चारबाग शैली, जिसमें नहरों को बहुत अच्छे से डिजाइन से बनाया जाता था, ठीक है। तो चारबाग शैली, और दूसरा एक क्या था? चारबाग शैली, मोबियान पद्धति। कौन सा? मोबियान पद्धति। तो 2 पद्धतियाँ इसने दी। क्वेश्चन पूछता है चारबाग शैली और मोबियान पद्धति, इन्होंने क्या दिया था अपने? चारबाग शैली और मोबियान पद्धति के जनक इनको बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, इनके बुक पूछेगा तो कौन सा? तुजुक ए बाबरी। और इसका अनुवाद किसने फारसी में किया? तो खान अब्दुल खाना ने किया, ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद एक बहुत ही इसमें ज्वलंत मुद्दा हो जाता है बाबरी मस्जिद वाला, जो 1528 ईस्वी में इन्होंने क्या, इसने 1528 ईस्वी में यहाँ पर जो भी अयोध्या जो यहाँ पर मंदिर था उसको तोड़ाकर वहाँ पर क्या मस्जिद बना दिया। ये सबसे इसका गलत डिसीजन, जो अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देकर वहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए आदेश दे चुका है। तो बाबरी मस्जिद पूछता है किसने बनवाया था? तो 1528 ईस्वी में मीर बाकी ने बनवाया था। किसने बनाया था? मीर बाकी। खुद तो जाकर बनाएंगे नहीं, मीर बाकी को भेजा था। तो पूछता है बाबरी मस्जिद किसने बनाया था? तो मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आएगा। अब इसके बाद जस्ट मुगल साम्राज्य के अगले हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हुमायूं के बारे में, फिर उसके बाद शेर शाह के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है शेर शाह, जो हुमायूं को मार के यहाँ से भगा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद उनके अकबर के बारे में, और फिर उसके बाद अकबर आएंगे, हुमायूं के बाद अकबर आएंगे, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे एक टॉपिक करके हम धीरे धीरे इसमें क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं पसंद आया हो, और कुछ भी कॉम्प्लीमेंट हो, क्या कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।